किंग चार्ल्स तृतीय को शनिवार को वेस्टमिंस्टर एबे में भव्य राज्याभिषेक समारोह में ब्रिटेन के राजा का ताज पहनाया गया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कुछ सोर्सों की रिपोर्ट के अनुसार कैंटरबरी के आर्क बिशप ने राजा को ताज पहनाया। किंग ने ब्रिटेन के लोगों पर न्याय और दया के साथ शासन करने और एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने की शपथ ली जहां सभी धर्मों और विश्वासों के लोग स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे। किंग के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा ले रहे प्रिंस हैरी, जी हां, प्रिंस विलियम, कैथरीन व ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक समारोह में मौजूद थे। बाइबल पढ़ेंगे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के मौके पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिन ने कहा, सबसे पहले बाइबल को पढ़ेंगे। इसे ब्रिटेन में जन्मे एक हिंदू व्यक्ति पढ़ेंगे जिसके माता पिता अफ्रीका से आए थे और जिसके दादा दादी भारत से आए थे। वह आदमी ऋषि सुनक है। हमारे प्रधानमंत्री समारोह में भारतीय मूल के या भारत से आने वाले कई लोग होंगे। समारोह में पहुंचे किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला। किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला वेस्टमिंस्टर एबे में ऐतिहासिक राज्याभिषेक के लिए एक धार्मिक समारोह में पहुंचे जो लगभग 1000 साल पुराना है। शाही जोड़े ने बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे तक की यात्रा की जो कि 2.2 किलोमीटर की है, जिसे 2012 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए कमीशन किया गया था। वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदीप धनखड़ किंग चार्ल्स के ऐतिहासिक ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। धनखड़ और उनकी पत्नी समारोह में अन्य राष्ट्रमंडल राष्ट्र प्रमुखों के साथ बैठेंगे। धनखड़ ने शुक्रवार को यहां पहुंचने के तुरंत बाद किंग चार्ल्स के एक स्वागत समारोह में उनकी बातचीत की। साल 1067 में विलियम द कॉन्करर के बाद से वेस्टमिंस्टर एबे हर ब्रिटिश राज्याभिषेक का हल रहा है। ब्रिटेन के नए सम्राट की ऐतिहासिक ताजपोशी में आमंत्रित दुनिया भर के करीब 100 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंदन के मार्लबोरो हाउस में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रमंडल की संस्था को मजबूत और अधिक केंद्रित बनाने पर राष्ट्रमंडल नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। ताजपोशी के दौरान किंग चार्ल्स को पहले लोगों के सामने पेश किया गया और आर्च बिशप ने उनके महाराज बनने की घोषणा की। इसके बाद शपथ होगी और फिर पवित्र तिल से महाराज का अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद उन्हें सेंट एडवर्ड का ताज पहनाया जाएगा, जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में गन से समानी दी जाएगी। सारी रस्में पूरी होने के बाद किंग चार्ल्स सिंहासन पर बैठेंगे, जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में गन से सलामी दी जाएगी। सारी रस्में पूरे होने के बाद ही किंग चार्ल्स सिंहासन पर बैठेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। पीएम ने ताजपोशी कार्यक्रम को राष्ट्रीय गर्व का पल बताया। बतौर पीएम ऋषि सुनक किंग चार्ल्स के ताजपोशी कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाएंगे। बकिंघम पैलेस से निकले किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स ताजपोशी के लिए बकिंघम पैलेस से अपनी पत्नी कैमिला के साथ निकल चुके थे। वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स की ताजपोशी होने के बाद ताजपोशी के इस कार्यक्रम का ब्रिटेन में विरोध भी हो रहा था और लोग इस पर इतना खर्च करने से नाराज थे। लंदन पुलिस ने 6 लोगों को शाही परिवार का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। ब्रिटेन में 74 साल बाद ताजपोशी हो रही है। पिछली बार साल 1953 में ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। बीते साल उनके निधन के बाद अब किंग चार्ल्स की ताजपोशी हो रही है। इस आयोजन पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 टन की बग्घी में सवार होंगे चार्ल्स। किंग चार्ल्स और भावी महारानी कैमिला घोड़े से चलने वाली बग्घी में बैठकर वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचे। यह बग्घी 4 टन वजनी है।
और इसमें बिजली से चलने वाली खिड़कियां और एयर कंडीशन की सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस बग्घी को डायमंड जुबली स्टेट कोच कहा जाता है। ये बग्घी 1767 से शाही परिवार के पास है। 15 देशों के सम्राट बन जाएंगे किंग चार्ल्स। बीते साल महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद ही किंग चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज औपचारिक रूप से उनकी ताजपोशी हो रही है। वही ताजपोशी के बाद किंग चार्ल्स ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 15 देशों के राजा बन जाएंगे। किंग चार्ल्स और कैमिला के संबंधों को हुए 50 साल। किंग चार्ल्स अपनी पत्नी कैमिला के साथ ब्रिटेन के शाही इस सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उनके 50 साल पुराने रिश्ते का एक नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। कैमिला पार्कर भी किंग चार्ल्स के साथ पटरानी बनेंगे। राजा बनने वाले सबसे बुजुर्ग शादी सदस्य। बीते साल सितंबर में किंग चार्ल्स की मां क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ था, जिसके बाद अब 74 साल 74 ईयर्स की उम्र में किंग चार्ल्स की ताजपोशी हो रही है। किंग चार्ल्स ब्रिटिश शाही परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्यों में से हैं जिनकी ताजपोशी हो रही है। प्रिंस हैरी होंगे शामिल। शाही परिवार में हाल के समय में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने अपनी शाही पदवी छोड़ दी है। खबर है कि प्रिंस हैरी किंग चार्ल्स की ताजपोशी में शामिल होंगे, लेकिन वह शाही परंपराओं का हिस्सा नहीं होंगे। प्रिंस हैरी ना ताजपोशी के दौरान सैन्य यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे और ना ही परिवार की संयुक्त फोटो और निजी लंच पर भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्याभिषेक पर दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को उनके राज्याभिषेक पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारत छात्रों से की बात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य से स्थिति की जांच करें तो हमारा DNA इतना मजबूत है कि हमारी बुद्धि के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं हम आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम अपने देश में झेलते हैं वह है व्यवस्था की कमी। कई विकसित देश औसत दर्जे पर पनपते हैं क्योंकि एक सिस्टम है। पिछले 8 वर्षों से सिस्टम में भी हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। इस समय हमारा भारत पहले की तरह बढ़ रहा है और भारत का उदय अजय है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपकी क्या राय है कि अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ खड़ा है और भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलना और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी मालूम पड़े कि हमारा भारत बदल गया है। थैंक यू। जय हिंद।